अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट लाइन एप्टीट्यूड क्वेश्चंस ईकैट। पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या थे। डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला देखा, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल के फार्मूले देखे, कॉन्सेप्ट्स लिया, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट्स लिए। देन उसके बाद हमने ये चीज़ नोट की कि एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन में फ़र्क क्या है। फिर हमने देखा कि रेशियो थ्योरम क्या होता है। इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन पे हमने बात की पिछले लेक्चर के अंदर। इंटरसेप्ट के साथ साथ स्लोप ऑफ अ लाइन कैसे निकालते हैं और स्लोप होता क्या है, ये सारे के सारे हमने फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट लेक्चर में हमने बातें की। अब हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस जो कि एप्टीट्यूड के अंदर आते हैं स्ट्रेट लाइन के टॉपिक के हवाले से। मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर ज्योमेट्री का टॉपिक है। पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास वो है द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स 3,2 एंड 7,5, यानी ये x1 है, ये x2, ऐसे ही है ना? नहीं, गलत है। देखिए, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर हमेशा याद रखिएगा एक x होता है और एक y होता है, x1 x2 नहीं होता, यानी दोनों x ही नहीं होंगे। एक x कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा y होगा। अच्छे समझते हैं, ये x1 x2 है, ये y1 y2। वहीं पे गलत कर कर आ जाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला बिल्कुल ही गलत हो जाता है। तो दिमाग में रखना है x1 3 है, y1 2 है, x2 7 है तो y2 5 है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है। जैसे मैंने अप्लाई किया 7 माइनस 3 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, आंसर मेरे पास कुछ आया 5। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स हमने निकाला। नंबर 2, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ 2,4 एंड 4,0। एक लाइन सेगमेंट है जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, मिड पॉइंट निकालना है। कैसे निकालते थे, याद आ रहा है? एवरेज लेते थे x के कोऑर्डिनेट्स को और y के कोऑर्डिनेट्स को 2 से डिवाइड कर देते थे। बिल्कुल वही कहानी करेंगे। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, x1 है 2, x2 है 4, 4 प्लस 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3। अब 3 के तो मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं, y में देखते हैं। 4 प्लस 0 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2। आंसर आएगा मेरे पास, क्या आएगा आंसर? 2 आएगा, 3,2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। तो मिड पॉइंट हम बिल्कुल इसी तरीके से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स गिवन है 8,6 एंड -5,8 इज डिवाइडेड इनटू 5:8, m1 m2 रेशियो गिवन है ये, एंड पासेस थ्रू y एक्सिस। यानी एक लाइन सेगमेंट है जो गुजर रही है, या ये कह लें कट कर रही है, किसको? y एक्सिस से पास हो रही है। हमें बताना क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x डिवीजन। जब लाइन इससे पास हो रही है y एक्सिस से, तो y एक्सिस पर x की तो कोई भी वैल्यू नहीं होती। उसने इतना सारा सवाल में हमें डेटा दे दिया। अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लें और अगर हम देख लें कि y एक्सिस पे तो x कोई वैल्यू होती नहीं है, x तो 0 ही होता है, फिर हमसे सवाल में पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x डिवीजन। तो जब y एक्सिस पर x की वैल्यू ही नहीं होती तो x कैसे डिवाइड करेगा इस लाइन सेगमेंट को? तो x की वैल्यू होगी 0, क्योंकि y एक्सिस पर x एक्सिस की कोई भी वैल्यू नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, इफ द लाइन सेगमेंट -8, 10 एंड 6, -4, फिर दो एंड पॉइंट गिवन है लाइन सेगमेंट के, पास हो रही है अब x एक्सिस से, यानी x एक्सिस पर क्या 0 होता है? इसकी वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस की वैल्यू 0 होती है। आगे सवाल देखते हैं। आप कह रहे हैं फाइंड करें वैल्यू m1 रेशियो m2 की, यानी कि यहाँ हमसे y कोऑर्डिनेट डिवीजन के पॉइंट नहीं पूछ रहा। कैसे करेंगे? फॉर्मूला हमारे पास मौजूद था, रेशियो थ्योरम का इस्तेमाल होगा, क्योंकि लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रही है m1 m2 रेशियो से। तो रेशियो थ्योरम इस्तेमाल करो। मैंने y वाला वैल्यू ली, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। y की जगह 0 रख दूंगा, बाकी पॉइंट्स डाल दूंगा x1 y1 और x2 y2 की जगह, और m1 m2 मुझे निकालना है। कैसे निकालूंगा? बड़ा सिंपल है। y की जगह 0 क्यों रखा? क्योंकि लाइन पास हो रही है x एक्सिस से, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। y2 -4 आ गया, y1 10 आ गया, ये डिनोमिनेटर का पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ से मेरे पास जो रेशियो आया डेट इज 5:2। 5:2 से लाइन डिवाइड होगी। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया? रेशियो थ्योरम। किस कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला इस्तेमाल किया? कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस, बिकॉज
y 0 है हमारे पास और लाइन पास हो रही है x एक्सिस से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट 5 -2 and 3,6। स्लोप का बहुत आसान सा फॉर्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब y कौन सा है यहाँ पर, y2 कौन सा है 6, 6 माइनस का -2 डिनोमिनेटर में लिखेंगे, x2 3 माइनस का 5 और यहाँ से ये ऊपर वाला हो जाएगा 8 न्यूमिनेटर का आंसर, नीचे वाला हो जाएगा -2 8 डिवाइडेड बाय -2 आंसर आएगा -4। तो लाइन सेगमेंट का स्लोप है -4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, अगर एक स्लोप है मेरे पास 1 और दूसरा स्लोप है मेरे पास -1 तो कह रहे हैं कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब ये हुआ ये दो लाइन के स्लोप हैं और उन दो लाइनों के दरमियान मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, फॉर्मूला मौजूद है, ऑप्शन देखते हैं पहले। ये 4 ऑप्शन है मेरे पास। फॉर्मूला है m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। दूसरा स्लोप है -1, पहला स्लोप है 1, माइनस करवा दिया दूसरे स्लोप से, डिनोमिनेटर में 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द टू स्लोप, आंसर मेरे पास आया -2/0। 3 डिवाइड बाय 0, 4 डिवाइड बाय 0, -2 डिवाइड बाय 0, कोई सा भी नंबर 0 से डिवाइड होता है तो आंसर मेरे पास आता है इनफिनिटी, इनफाइनाइट आंसर आता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए इज द करेक्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग दो एंड पॉइंट्स फिर से पता है 3,C और 2,9। स्लोप पता है हमें -2 है। द स्लोप ऑफ लाइन joining 3,C and 2,9 is -2। Find the value of C। ये जो C है ना इसकी वैल्यू बता दो। अब ये C है क्या, तो बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है ये C है y1 और y2 की वैल्यू मुझे पता है 9। मुझे y1 की बेसिकली वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं करूंगा, स्लोप का फॉर्मूला लगाऊंगा। ऑप्शन 4 मौजूद है मेरे पास। सॉल्यूशन में गया, स्लोप का फॉर्मूला मेरे पास मौजूद है y2 - y1 x2 - x1 डिनोमिनेटर में जो आता है। मुझे निकालनी है y1 की वैल्यू और y1 को रिप्लेस करा हुआ है c से, तो निकालते हैं। स्लोप की वैल्यू कितनी है, -2 रख दी, -2 9 - c 2 - 3, 2 - 3 होता है -1, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा -2 से, 9 - c। c की वैल्यू कुछ इस तरह आएगी 9 - 2 और c की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 7। या c की वैल्यू कहें या y1 की वैल्यू कहें, तो मेरे पास c की वैल्यू आ गई, दैट इज 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन सी 7। Question number 8, the slope of line L1 which is parallel to the line L2 whose slope is 1/3। अब देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप भी आपस में बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर एक लाइन का स्लोप है 1/3, अगर एक लाइन का स्लोप है 1/3 और वो दूसरी लाइन के पैरेलल है तो दूसरी लाइन का स्लोप भी 1/3 होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत आसान सवाल, अभी देखा। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज नोन एज सर्कमस्क्राइब, एल्टीट्यूड, सेंट्रॉइड, इंटरसेक्शन। मीडियन की बात हो रही है, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है सेंट्रॉइड। एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। दो बातें दिमाग में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10, find the x coordinate of a centroid of a triangle if the vertices of triangle are 2, 4, 3, -4 and 4, 3। क्या निकालना है मुझे, x कोऑर्डिनेट निकालना है सेंट्रॉइड का। कैसे निकालूंगा, क्या फॉर्मूला था, सिर्फ x कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, y कोऑर्डिनेट नहीं पूछ रहा, तो सिर्फ x की वैल्यू की जरूरत होगी। फॉर्मूला था x बराबर x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3। ट्रायंगल की 3 साइड होती है इसलिए 3 से डिवाइड करते हैं। x1 है मेरे पास 2, x2 है मेरे पास 3, x3 है मेरे पास 4, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9/3 3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। x कोऑर्डिनेट पता चल गया मुझे सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल का, दैट इज 3। फॉर्मूला दिमाग में रखना सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल का। y बोलता तो y के कोऑर्डिनेट्स लेते,
लेकिन हमसे पूछा गया एक्स कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द y इंटरसेप्ट ऑफ द गिवन इक्वेशन। y इंटरसेप्ट का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 0 है, लाइन पास हो रही है y से, x की वैल्यू 0 है, इक्वेशन में x की वैल्यू 0 डालूंगा, मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। डाल के देखते हैं, x की वैल्यू 0 इक्वेशन में डाली, मुझे y की वैल्यू मिल गई -6। तो y इंटरसेप्ट मुझे पता चल गया इस इक्वेशन का, दैट इज -6। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। यानी कि जब y की वैल्यू -6 होगी तो ये लाइन उस वक्त इस पॉइंट से पास कर जाएगी, यानी इस y के पॉइंट से पास कर जाएगी, और x क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द स्लोप ऑफ y एक्सिस इक्वल्स टू। y एक्सिस पर किसकी वैल्यू नहीं होती, x एक्सिस की वैल्यू नहीं होती। चार ऑप्शन गिवन है, y2 - y1, x2 - x1। x एक्सिस की वैल्यू नहीं होती, 0 लिख दिया। y एक्सिस की अब जितने भी वैल्यू हो, जब वो 0 से डिवाइड होगा या डिवाइड होगी, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, इन्फिनिटी। अभी चेक कर आया। तो y एक्सिस पर तो x एक्सिस की वैल्यू ही नहीं होती, तो स्लोप y एक्सिस का, क्योंकि y एक्सिस भी तो एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, उसका भी तो स्लोप निकल सकता है, तो इस वजह से y एक्सिस का स्लोप हमारे पास होता है इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 13, द कंडीशन सेटिस्फाइज प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप बराबर है -1 के इफ टू लाइन्स आर पैरेलल्स परपेंडिकुलर एट सम डिस्टेंस नन ऑफ दीज। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप बराबर होता है -1 के। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। 14, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन, लाइन के दो पॉइंट गिवन है 2 - 2 4, 1 कट बाय द पॉइंट -7/3, 0। हमसे पूछा जा रहा है कि ये पॉइंट कितने रेशो से इस लाइन को डिवाइड करेगा। रेशियो थ्योरम अप्लाई होगा, रेशियो गिवन है, मुझे निकालना क्या है, m1/m2। सॉल्यूशन में गए, क्योंकि मुझे y, अब देखिए y 0 दिख रहा है, x 0 नहीं है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, y कोऑर्डिनेट वाला। x कोऑर्डिनेट से भी हो जाएगा, मगर आसानी करेंगे ना, जल्दी से करना चाहेंगे हम सब। 1 मिनट के अंदर एप्टीट्यूड में हमें क्वेश्चंस करने चाहेंगे, 1 मिनट से पहले हो जाए तो और अच्छी बात। तो y वाला इस्तेमाल करेंगे, y की वैल्यू 0 रख देंगे, क्योंकि कट कौन सा पॉइंट कर रहा है, सिर्फ x ही कर रहा है, y तो कर ही नहीं रहा, y 0 है, तो ये डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा जब y से, 0 मल्टीप्लाई बाय m1 + m2। यहाँ से मुझे रेशियो मिल गया, m1/m2 बराबर है -2/1। इतने रेशियो से ये लाइन डिवाइड होगी इस पॉइंट के थ्रू, -7, 3, 0 से।